पेरियोडोंटल सर्जरी या फिर पेरियोडोंटोलॉजी, जिसमें से कि हमारी गम सर्जरी भी उसी में आती है। ये डेंटिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम मसूड़ों, उसमें होने वाली बीमारियां, उसका इलाज और उसके बचाव के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि खुद की मेरी अपनी स्पेशलाइजेशन भी वही है। आई एम MDS इन पेरियोडोंटोलॉजी। पेरियोडोंटल सर्जरी, जिसमें से कि गम सर्जरी भी आती है, और जो हमारे मसूड़ों और मसूड़ों के नीचे हड्डियां होती हैं, हम बेसिकली उसके उपचार और उसके ट्रीटमेंट के बारे में हम उसमें पढ़ाई करते हैं और उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। इसमें पहले ज़्यादा सर्जरीज सर्जिकल ब्लेड से होती थी, बट अब जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है तो हम इसमें या तो लेज़र या इलेक्ट्रोकॉटरी से गम सर्जरीज या फिर कोई भी पेरियोडोंटल सर्जरीज को करते हैं। ये ब्लेड के मुकाबले इन लेज़र और इलेक्ट्रोकॉटरी में ये फ़ायदा है कि इसमें ब्लीडिंग भी कम होती है, घाव भी जल्दी सूखता है, और जो भी टिश्यूज हमारे कटते हैं वो साथ ही साथ हीट के चलते वहीं के वहीं सील भी हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी गम के आसपास और मुंह के अंदर की सर्जरीज हैं जो हम इलेक्ट्रोकॉटरी से करते हैं, जो हम आगे जाके इस वीडियोस में भी देखेंगे। जिसमें से कि कुछ सर्जरीज ऐसी होती है जिसमें आपने देखा होगा कि किसी के मसूड़े के साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और वो थोड़ा फूला फूला सा अजीब, जब वो हंसते हैं, हम हंसते हैं तो अजीब नज़र आता है, तो हम चाहते हैं कि ये इसे काट दिया जाए तो छोटा हो जाए तो अच्छा लगेगा देखने में। तो वैसे में हम इलेक्ट्रोकॉटरी से उसे रिड्यूस कर देते हैं। उस पर्टिकुलर सर्जरी को हम जिंजीवेक्टोमी कहते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा बहुत से लोगों के मसूड़े ब्लैक पिगमेंटेशन हो जाता है, उन पे ब्लैक पिगमेंटेशन, दैट इज कॉल्ड हाइपोपिगमेंटेशन इन डेंटिस्ट्री इन मेडिकल टर्म्स। तो उसे हटाने के लिए हम डीपिगमेंटेशन सर्जरी करते हैं इलेक्ट्रोकॉटरी की ही मदद से। हम इलेक्ट्रोकॉटरी से उस डार्क पिगमेंट को हमारे मसूड़े के ऊपर से हटा देते हैं ताकि वो देखने में फिर से बिल्कुल ऑरेंज हो और आपकी स्माइल बिल्कुल अच्छी हो जाए। इसे भी हम आगे अपने वीडियो में देखेंगे। उसके बाद कई बार हम फ्रेनेक्टोमी करते हैं। फ्रेनेक्टोमी वो सर्जरी होती है जिसमें हमारे ऊपर के लिप्स कई बार पूरे नहीं बाहर आ पाते, क्योंकि हमारे दांत और लिप्स के बीच में जो चमड़ा एक पतला सा होता है वो कुछ ज़्यादा अटैच हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा खींचा रहता है, जिसके कारण हमें उसे काट के थोड़ा छोटा करना पड़ता है। और फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंतिम वाले दांत के आसपास मसूड़ा इस तरह से कवर कर लेता है कि हम उसकी सफाई नहीं कर पाते, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, पेन होता है, कभी कभी ब्लड और उसमें से पस भी आता है, तो हम काफ़ी परेशान रहते हैं ऐसे कंडीशन से। तो ऐसे कंडीशंस में भी हम क्या करते हैं, उस एक्स्ट्रा मसूड़े को वहाँ से काट के हटा देते हैं इलेक्ट्रोकॉटरी की मदद से, और इस पर्टिकुलर सर्जरी को हम करते हैं उबरकुलेक्टोमी। ये भी हम आपको अब आगे जाके इस वीडियो में दिखाते हैं। आप प्लीज़ बने रहें।